बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिन लोगों का जन्मदिन 5 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले साल में आपकी सेहत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, करियर में आप चेंज करेंगे, करियर में बदलाव होगा और करियर में ही आपके सुधार के योग भी बन रहे हैं। संपत्ति और वाहन का लाभ इस समय आपको निश्चित रूप से हो सकता है। इस साल में उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर अविवाहित हैं या संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अभी इस साल उसमें सफलता नहीं मिलेगी। संतान प्राप्ति के मामले में, विवाह के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, और अगर गणपति अथर्वशीर्ष नहीं पढ़ पाते तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का रोज सुबह शाम जप करिएगा। पूरे साल भर निश्चित रूप से आपका वर्ष अच्छा बीतेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो जितनी पूजा पाठ करता है, साधना करता है, उपासना करता है, उसे जीवन में कष्ट बहुत मिलता है। नॉर्मली लोग ऐसा समझते हैं कि ज्यादा पूजा पाठ करोगे तो जीवन में तकलीफें बढ़ेंगी। वास्तविकता क्या है? देखिए, होता क्यों है, जब कोई व्यक्ति पूजा उपासना करता है, साधना करता है ना, तो उसके कर्मों का भोग शुरू हो जाता है। जो कर्म आपने इकट्ठे किए हैं, कई जन्मों के अच्छे और बुरे कर्म, उनका भोग शुरू हो जाता है। तो अगर पहले के कर्म आपके अच्छे नहीं थे तो मुश्किलें बढ़ती हैं जीवन में, और अगर पहले के कर्म अच्छे थे तो आपको फायदे होने लगते हैं। यानी जो कर्म हैं, जो संस्कार हैं, उनका भोग शुरू हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को सुख और दुख जल्दी जल्दी मिलने लगते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वास्तव में, वो दुखों से विचलित नहीं होता और ईश्वर की तरफ चलता रहता है ताकि उसे मुक्ति मिल सके। देखिए, अगर आप ईश्वर की तरफ चलेंगे तो आपके मन को, आपके शरीर को, आपके संस्कारों को शुद्ध होना पड़ेगा। और ये सुख दुख आते इसीलिए हैं कि आपके मन, शरीर और संस्कार शुद्ध हो सकें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो भगवान की पूजा करता है उसको तकलीफ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। याद रखिए, जो पौधे आपने बोए हैं उसका फल आप ही खाएंगे, आज नहीं तो कल। ईश्वर कभी भी किसी को दंड नहीं दे सकता, यह बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि अगर ईश्वर दंड देगा तो आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे। ईश्वर सिर्फ एक काम करना जानते हैं, वो है करुणा और कृपा। ईश्वर सिर्फ वही करता है। जो भी कष्ट, अच्छा बुरा जीवन में मिलता है, वो पौधे आपने स्वयं लगाए होते हैं, जो आपको समय समय पे उसके फल मिलते रहते हैं।